दोस्तों तो जल्द ही मार्केट में एक और मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है। इसकी डेट भी अनाउंस हो चुकी है और डेट अनाउंस होने के साथ ही ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी ओपन हो चुका है। तो चले जानते हैं कि कंपनी कौन सी है, आईपीओ का साइज कितने करोड़ का है, ग्रे मार्केट में प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर ओपन हुआ है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो ये आईपीओ है अमागी मीडिया लैब्स का आईपीओ। आईपीओ 13 जनवरी से ओपन होने वाला है, यानी कि नेक्स्ट वीक में आईपीओ ट्यूसडे से ओपन होगा और ये 16 जनवरी को यानी कि फ्राइडे को क्लोज होने वाला है। आईपीओ में प्राइस बैंड 343 से 361 रुपये पर शेयर होने वाला है। कंपनी के अगर मार्केट कैप को देखें तो 7,809 करोड़ की कंपनी है, यानी कि स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। तो आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात की जाए तो आईपीओ 13 को ओपन होने वाला है और 16 को क्लोज होगा। आईपीओ की लिस्टिंग डेट 21 जनवरी है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 361 है और आईपीओ में 41 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 1789 करोड़ की है, जिसमें 816 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू का है और 973 करोड़ का पोर्शन ऑफर फॉर सेल रखा गया है, यानी कि मिक्स आईपीओ होने वाला है। ये मेन बोर्ड आईपीओ रहेगा तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन के बारे में बात करें तो क्यूआईबीएस के लिए इस आईपीओ में 75% का पोर्शन रहेगा। रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन होने वाला है और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रहेगा। आईपीओ में लॉट साइज की बात की जाए तो आईपीओ में 41 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,801 रुपये रहेगा। अमागी मीडिया लैब्स के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी मीडिया और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज के लिए टेक्नोलॉजी रिलेटेड सॉल्यूशंस ऑफर करती है। तो कंपनी का बेसिकली काम होता है टीवी, वीडियो और डिजिटल कंटेंट को इंटरनेट के जरिए आसानी से तैयार करना, डिलीवर करना और उसको मोनेटाइज करना। तो ये कंपनी टीवी चैनल्स यानी कि जो अलग अलग टीवी शोज होते हैं, मूवीज़ होता है, तो इन सबको इंटरनेट के ऊपर स्ट्रीम करने में हेल्प करती है। तो कंपनी ये स्मार्ट टीवी, मोबाइल ऐप, ओटीटी प्लेटफॉर्म, तो इन सब के ऊपर जो शोज होता है तो उसको दिखाने में हेल्प करती है। और जो भी इसके बीच में ऐड आता है तो उसे कंपनी कमाई करने में भी हेल्प करती है, यानी कि जो ये सारे शोज़ वगैरह होते हैं तो उनको मोनेटाइज करने में भी हेल्प करती है। तो इस कंपनी की जो प्रेजेंस है वो न सिर्फ इंडिया के अंदर देखने को मिलती है, बल्कि इंडिया से बाहर भी यूएस, यूरोप और एशिया के कई सारे कंट्रीज़ के अंदर कंपनी की प्रेजेंस देखने को मिल जाती है। वैसे इसके रिव्यू वाली वीडियो में कंपनी के बिजनेस को अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब इस आईपीओ के अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो आईपीओ के डेट अनाउंस होने के साथ ही ग्रे मार्केट में इसके प्रीमियम में कंटिन्यू तेजी देखने को मिल रही है, यानी कि थोड़ी देर पहले प्रीमियम 39 रुपये के ऊपर ओपन हुआ, अभी ये 43 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 41 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1763 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 12% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो बहुत हाई प्रीमियम नहीं है अभी, लेकिन अगर आगे भी डिमांड जारी रहती है तो प्रीमियम में और जंप आ सकता है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूंगी और जल्द ही इसकी रिव्यू वाली वीडियो भी पोस्ट करने की कोशिश करूंगी। अब कल से बीसीसीएल आईपीओ ओपन होने वाला है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है पे भारत कुकिंग कोल आईपीओ, यानी कि बीसीसीएल का आईपीओ। यह आईपीओ 9 जनवरी से यानी कि कल से खुलने वाला है और 13 जनवरी को क्लोज होगा। आईपीओ की लिस्टिंग 16 जनवरी को होने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 23 है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 1071 करोड़ का है, तो ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है, पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस का 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स का 35% का और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। हर कैटेगरी से थोड़ा थोड़ा पोर्शन कम करके जो 10% का पोर्शन है वो शेयर होल्डर्स के लिए निकाला जाएगा और 5% का पोर्शन एम्प्लॉइज के लिए रहने वाला है। तो इसी में से थोड़ा थोड़ा पोर्शन कम करके शेयर होल्डर्स और एम्प्लॉइज के लिए पोर्शन रखा जाएगा। आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आज ही ओपन हो चुका था, तो एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग आ चुकी है, लेकिन अब तक इसकी एंकर लिस्ट अपडेट नहीं की गई है। अब जिनके भी डीमेट अकाउंट में 2 जनवरी को कोल इंडिया के शेयर्स हैं, वे सारे लोग इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो जो भी शेयर होल्डर पोर्शन के लिए एलिजिबल है वो शेयर होल्डर्स पोर्शन के साथ ही रिटेल पोर्शन से अप्लाई कर सकता है या फिर एचएनआईज पोर्शन से अप्लाई कर सकता है, यानी कि आप रिटेल और एचएनआईज इन दोनों पोर्शन में एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको इन दोनों में से किसी एक पोर्शन को चूज करना होगा, यानी कि शेयर होल्डर्स के साथ ही आप रिटेल या फिर एचएनआईज इन दोनों में से किसी एक में अप्लाई कर सकते हैं। तो एक एप्लीकेशन आप शेयर होल्डर पोर्शन से लगा सकते हैं और एक एप्लीकेशन आप रिटेल या फिर एचएनआईज इनमें से किसी एक से लगा सकते हैं। तो आप टोटल 2 एप्लीकेशंस लगा सकते हैं। और जो भी बीसीसीएल के एम्प्लॉइज़ हैं
वे इस आईपीओ में एम्प्लॉइज पोर्शन से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो एम्प्लॉय हैं वही एम्प्लॉय पोर्शन से अप्लाई करेंगे। अब अगर आप एम्प्लॉइज पोर्शन के लिए एलिजिबल हैं, तो आप एम्प्लॉइज के साथ ही रिटेल या फिर एचएनआई, तो इनसे भी आप एप्लीकेशंस लगा सकते हैं। यहाँ पर भी आप 2 एप्लीकेशंस लगा सकते हैं। और अगर आप शेयर होल्डर पोर्शन के लिए भी एलिजिबल हैं, तो फिर आप 3 एप्लीकेशंस लगा सकते हैं। आईपीओ में 600 शेयर्स का एक लॉट है, तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 13,800 रुपये है इसमें। अब ये आईपीओ ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1071 करोड़ का आईपीओ है। तो जब भी कोई छोटा आईपीओ रहता है और वहाँ पर ज़्यादा एप्लीकेशंस यानी कि ज़्यादा सब्सक्रिप्शन लगने के चांसेस होते हैं, तो मल्टीपल डीमैट अकाउंट से आईपीओ को टारगेट करना अच्छा होता है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा डीमैट अकाउंट से 1-1, 2-2 लॉट के लिए टारगेट करना अच्छा होता है। हालाँकि मेरे बोलने के ऊपर आपको जाकर आईपीओ में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। अप्लाई करना है, नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। और कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी ज़रूर कंसल्ट कर लें। अब जैसा कि बीसीसीएल के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो बहुत पुरानी कंपनी है। कंपनी को 50 सालों से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। ये कोल इंडिया की होली ओन सब्सिडरी कंपनी है। कंपनी कुकिंग कोल, नॉन कुकिंग कोल और वास्ट कोल का प्रोडक्शन करती है। कंपनी फिलहाल 34 माइंस ऑपरेट कर रही है। और ये जो कंपनी है ये कुकिंग कोल की एक लीडिंग प्रोड्यूसर है। यानी कि डोमेस्टिक कुकिंग कोल के अंदर कंपनी का 58.50% का मार्केट शेयर है। तो शानदार बिजनेस है और ये अपने सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी है। अगर इंडिया के अंदर बात की जाए तो डोमेस्टिक कुकिंग कोल के अंदर कंपनी एक लीडिंग प्रोड्यूसर है। और वहीं अगर ग्लोबली भी बात की जाए तो कंपनी थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को भी देखा जाए तो कंपनी का फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। कंपनी का एसेट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। इनकम को भी देखें तो इनकम भी बढ़ा है। हालांकि फाइनेंशियल 25 के अंदर इसका इनकम थोड़ा सा डाउन है। कंपनी के अगर प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी भी प्रॉफिटेबल है। फाइनेंशियल 25 में इसका प्रॉफिट भी थोड़ा डाउन है। कंपनी का EBITDA और नेटवर्थ लगातार इंक्रीज हुआ है। कंपनी के पास 1,000 करोड़ से ज्यादा का रिजर्व है। वैसे कर्ज देखें तो 1,550 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, लेकिन बहुत हेवी डेट नहीं है कंपनी के ऊपर। तो ओवरऑल फाइनेंशियल इसका अच्छा है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30.13% है, तो ये काफ़ी शानदार है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका 20.83% है, तो ये भी बढ़िया है। पैट मार्जिन 8.61 का है, तो पैट मार्जिन भी बढ़िया है। EBITDA मार्जिन 16.36% है, तो ये भी अट्रैक्टिव है। और प्राइस टू बुक वैल्यू 1.63 का है। हालांकि प्राइस टू बुक वैल्यू ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। कंपनी के अगर ईपीएस को देखें तो ईपीएस इसका 2.66 का है, तो ईपीएस थोड़ा सा लो है। पी मल्टीपल 8.64 का है, तो ये इसमें काफी बड़ा प्लस पॉइंट है। कंपनी रिजनेबल प्राइस के अराउंड आईपीओ लेकर आई है, यानी कि मार्केट में इसकी जो पीयर लिस्टेड कंपनियां हैं उनसे कंपनी काफी सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है। प्रोमोटर की होल्डिंग अभी 100% है, जो कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद 90% हो जाएगी। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 10,711 करोड़ की कंपनी है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम जहां पहले 16 से 17 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रहा था, अब ये गिरकर 11.5 रुपए के ऊपर आ चुका है। तो जहां एक और मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं पर आईपीओ के प्रीमियम में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 6,900 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 50% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अभी भी काफ़ी हाई प्रीमियम है। अब कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। हालांकि अब तक आईपीओ की एंकर लिस्ट नहीं आई है, तो जैसे ही इसकी एंकर लिस्ट आती है मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगी। आईपीओ की ग्रे मार्केट के अंदर काफ़ी हाई डिमांड है, तो उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग भी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर हो सकती है। हालांकि बिल्कुल भी किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपनी खुद की एनालिसिस करनी है और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन बनाना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।